Good morning. In today's lecture video, we are going to discuss nomenclature of heterocyclic compounds. In the last video, we have already discussed about the 3-membered rings with their nomenclature. इस वीडियो में हम बात करेंगे 4-membered rings and 5-membered rings और उनके nomenclatures. 4-membered rings का मतलब क्या है कि हमारे पास जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे और उनसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा और उनकी नेमिंग किस तरह से की जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं। अब इस 4 कार्बन को अगर मैं एक हेटेरो एटम से रिप्लेस करूँ तो उसकी नेमिंग क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई हेटेरो एटम नहीं है तो इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन, बिकॉज ब्यूटेन 4 कार्बन इज कॉल्ड ब्यूटेन, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में इट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। नाउ अगर मैंने एक कार्बन को एक ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड ऑक्सीटेन। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन एंड टेन मीन्स ब्यूटेन, सो ऑक्सीटेन विल बी इट्स नॉमेनक्लेचर। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं एक बॉन्ड इंक्रीज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पाई बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया तो इसका जो सफिक्स है वो चेंज हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड ऑक्सीटीन। E and E will be the suffix, तो ये क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीटीन। नाउ इन द सेकंड स्ट्रक्चर we have 4 कार्बन। अब इस बार अगर मैं ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ एक थाया ग्रुप, एज आई ऑलरेडी टोल्ड थाया ग्रुप मीन्स एक सल्फर, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया एक सल्फर ग्रुप से। सो नाउ वी हैव 3 कार्बन एंड 1 सल्फर। सल्फर इज अवर हेटेरो एटम, तो अब इसका नाम क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड thiatein. So it is called thiatein. Thia means sulfur and tain means butane, so it is called thiatein. अब इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं एक बॉन्ड इंक्रीज कर देती हूँ तो इट्स सफिक्स विल बी चेंज्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा, thiatine. Thiatine will be its nomenclature. Now moving on to the last one. अगर मैं एक और हेटेरो एटम लेती हूँ अदर देन ऑक्सीजन एंड सल्फर, अगर मैंने लिया एमिनो ग्रुप, इट इज आल्सो कॉल्ड एजा, तो इसका नाम हो जाएगा एजाटीन। एजाटीन दैट मीन्स 3 कार्बन विद 1 हेटेरो एटम नेमली एमिनो, सो इट इज कॉल्ड एजाटीन। बट अगर इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं एक बॉन्ड पाई बॉन्ड ऐड कर देती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, विद द सफिक्स इट विल बी कॉल्ड एजाटिडीन। एजाटिडीन, ये होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ द 4-membered ring, राइट। सो वी हैव फिनिश्ड द 4-membered ring, नाउ मूविंग ऑन टू द 5-membered rings। Now moving on to the 5-membered rings, we can see 5-membered rings means कि हमारे पास 5 कार्बन की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। So there are 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 and 5, तो ये हमारे पास एक 5 कार्बन की क्लोज रिंग है जिसमें सिमिलरली सारे कंपाउंड्स, सारे एटम्स कौन से हैं, कार्बन के। बट क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो अगेन हमें यहाँ पे कोई हेटेरो एटम की जरूरत पड़ेगी इसको नॉमेनक्लेचर करने के लिए। तो हम लोग जो हेटेरो एटम शुरू से यूज करते हैं कौन कौन से हैं, एक तो ऑक्सीजन, सल्फर, एमिनो एंड फॉस्फोरस। सो अगर मैं एक स्ट्रक्चर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने इसको ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया कोई भी एक कार्बन को, तो अब हमारे पास 4 कार्बन है और एक हेटेरो एटम है, दैट इज ऑक्सीजन। इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोलेन। ऑक्सोलेन दैट मीन्स सफिक्स विल बी ऑक्सोलेन। बट अगर इसी में मैं एक बॉन्ड लगा देती हूँ then it will be called oxoline, namely oxoline. Now moving on to the second one, इस बारे में अगर मैं हेटेरो एटम ऑक्सीजन की जगह मैं सल्फर लगाती हूँ तो उसमें क्या, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, with the 4 कार्बन and 1 सल्फर ग्रुप, थाया ग्रुप, राइट। तो इसका नाम हो जाएगा थायोलेन।
triolene. And the last one, it is called with one azo group, 4 carbon and 1 azo group. तो इसका नाम हो जाएगा एजोलेन. लेकिन अगर यहाँ पे बॉन्ड इंक्रीज कर दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा एजोलिडीन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास 5 नंबर रिंग में एजोल का स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ये हमारे आगे हम जितना बढ़ते जाएंगे हमारे फ्यूरान में ये सारी चीजें काम आएंगी. तो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजोल स्ट्रक्चर. हमें याद रखना है कि एजोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास 5 नंबर की रिंग होती है जिसमें हमारे पास 4 तो कार्बन होंगे और 5वां जो होगा वो एजो ग्रुप होगा. अगर इसमें एक भी बॉन्ड नहीं है तो इसका नाम है एजोलीन. अगर इसमें एक बॉन्ड है तो इसका नाम है एजोलिडीन, राइट. और अगर इसमें एक और बॉन्ड लग जाए तो इसका नाम हो जाएगा पायरोलिडीन. स्टॉप.